प्रिय भक्तों, आज हम भक्तमाल कल्याण से विदेह भक्त राजा जनक की कथा सुनाएंगे। राजा जनक जी जो सीता जी के पिता थे, आज हम उनके वंश का वर्णन और पूरे राजा जनक जी का जीवन चरित्र सुनाने जा रहे हैं। जिनकी माया ग्रंथियां टूट गई हैं, ऐसे आत्माराम आप्त काम जीवन मुक्त मुनिगण भी भगवान श्री हरि की अहित की भक्ति करते हैं, क्योंकि श्री हरि में ऐसे ही गुण हैं। महाराज निमि का शरीर का मंथन करके ऋषियों ने जिस कुमार को प्रकट किया था, वे जनक कहा गया। माता के देह से उत्पन्न होने के कारण इनका एक नाम विदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मैथिल भी इनकी उपाधि हुई। इस वंश में आगे चलकर जो नरेश हुए, वे सभी जनक और विदेह कहलाए। महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से सभी योगी और आत्मज्ञानी हुए। इसी वंश में उत्पन्न सीता जी के पिता महाराज शीरध्वज जनक को कौन नहीं जानता। आप सर्वगुण संपन्न और सर्व सद्भाव भावाधार परम तत्वज्ञ कर्मज्ञ असाधारण ज्ञानी धर्म धुरंधर और नीति निपुण महान पंडित थे। आपकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपको प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रणवो परजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुण स्नेहु जोग भोग मह राख्यो गोरे राम बिलोकत प्रकटे सोई। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद महाराज श्री राघवेंद्र के साथ श्री जनक जी का अत्यंत गुण स्नेह था। ये बहुत ही ज्ञानी थे और भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। लोग आपको एक महान ऐश्वर्य संपन्न राजा, नीति कुशल, प्रजा रंजक नरपति समझते हैं। कुछ लोग ज्ञानियों का आचार भी मानते, क्योंकि बहुत ही ज्ञानी थे। इतने ज्ञानी थे कि इनके सामने ऋषि मुनि भी को भी इतना ज्ञान नहीं था जितना कि राजा जनक को था। प्यारी दुलारी श्री सीता जी के स्वयंवर की तैयारी हुई। देश विदेश के महाराजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया गया। इसी अवसर पर गांधी तनय मुनि विश्वामित्र जी अपने तथा अनन्य ऋषियों के यज्ञों की रक्षा के लिए अयोध्या से महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम में लाए। ये कथा आप सभी जानते हैं। श्री विश्वामित्र मुनि भी राजा जनक के निमंत्रण पर मिथिला नगरी जाते हैं और वहाँ की प्राकृतिक सुषमा को देखते हैं। जब राजा जनक को ये पता चला कि मेरे नगर में विश्वामित्र जी और भगवान विश्वामित्र जी आए हुए हैं, तो उनके स्वागत के लिए मुनियों को साथ में लेकर गए। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद विश्व चित चोरा। श्याम गौर सुंदर किशोर वय वाली, नेत्रों को परम सुख देने वाली, अखिल विश्व के चित्त को चुराने वाली श्याम गौर जोड़ी भी वहां आ गई। ये थे तो बालक, परंतु इनके आते ही लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब लोग खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र जी सबको बिठाते हैं। दोनों प्रभु शील संकोच के साथ गुरु के चरणों में बैठ जाते हैं। यहाँ जनक राय जी की बड़ी विचित्र दशा हो जाती है। वो राम और लक्ष्मण को देखते ही रह जाते हैं। मान लो कि इनका ये वर्षों का जो प्रेम था, आंतरिक प्रेम एकदम से उमड़कर बाहर निकल पड़ा। वो विश्वामित्र जी से कहते हैं, क्यहु नाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक की नभ कुल बालक। जनक जी कहते हैं, हे विश्वामित्र जी मुनिनाथ जी, ये छिपाइए नहीं, ये बालक कौन है? ये मैं हमेशा ब्रह्म में लीन रहता हूँ,
लेकिन इन दोनों को देखता हूँ तो मेरा मन बरबस हटकर इनके मुख रूपी चंद्रमा को देख चकोर की बात देखने का मन करता है। जनक जी की इस दशा पर विचार करिए। जो जनक जी अपने आंतरिक प्रेम में ब्रह्म सुख को छोड़कर राम जी के गंभीर मधुर सुधा समुद्र में निमग्न हो गए, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरा मन अपने आप ब्रह्मानंद को छोड़कर इनको देखना चाहता है। ऐसे वो विश्वामित्र जी से राम लक्ष्मण का परिचय पूछते हैं तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और ये इनको हम राक्षसों को मारने के लिए साथ मिलाए हैं। फिर भगवान राम ने धनुष तोड़ करके सीता जी का वरण किया और उनका विवाह संपन्न हुआ। इसी प्रकार राजा जनक जी विदाई के समय जब अपने जमाता से मिलते हैं तब भी उनका प्रेम सागर मर्यादा तोड़ बैठता है। बारात विदा हो गई, जनक जी साथ में पहुंचाने के लिए चले हैं। दशरथ जी बार बार लौटाना चाहते परंतु ये लौटते नहीं हैं। दशरथ जी ने फिर आज्ञा कि आप जाइए, तो ये रथ से उतर पड़े और विनती करने लगे। तदंतर श्री राम के अपने प्यारे जमाता राम के समीप आए और कहने लगे, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोह ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। हे राम, आपको देखते ही मेरा मन निर्गुण ब्रह्म से हटकर आपके सगुण रूप में लग गया है और मुझे अपार शांति मिल रही है। धन्य जनक जी, धन्य आपकी गुप्त प्रेमा भक्ति। जब मिथिला ये समाचार पहुंचा कि महाराज दशरथ जी ने श्री राम को वनवास दे दिया है, तब जनक जी ने कुशल राजनीतिक अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछा जाए कि क्या किया जाए। भरत की गुप्त गतिविधि जानने के लिए गुप्तचर भेजे गए। भरत लाल के अनुराग का परिचय पाकर राजा जनक भी चित्रकूट अपने समाज के साथ पहुँचे। चित्रकूट में महाराज की गंभीरता जैसे मूर्तिमान हो जाती है। वे न तो कुछ भरत जी से कह पाते हैं न कुछ राम जी से कह जा पाते हैं, परंतु उन्हें भरत की अपार भक्ति तथा श्री राम के पर स्वरूप पर अटूट विश्वास है। महारानी कौशल्या तक उनके पास सुनैना जी द्वारा संदेश भिजवाती हैं, किंतु कहते हैं राजा जनक की राम और भरत का परस्पर अनुराग है, उसे कोई समझ ही नहीं जानता। देवी परंतु भरत रघुवर को प्रीत प्रतीत जाय नहीं तरकी। हे देवी, राम और भरत जी का जैसा प्रेम है उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। जनक जी कर्मयोग के सर्वश्रेष्ठ आदर्श हैं। इन कर्म करते हुए इतना बड़ा राज संभालते हुए भी उनका मन कभी भी भोगों में लिप्त नहीं हुआ। ये शरीर से सब कर्म करते थे लेकिन इनका अंतर का मन भगवान में मन लगाता था। इनकी गिनती 12 प्रधान भागवताचार्यों में है। हमारे शास्त्रों में भागवत के आचार यानी भक्ति के 12 आचार माने गए हैं, उनमें राजा जनक जी का भी नाम है। जनक जी परम ज्ञानी थे, परंतु परम ज्ञान की अवधि तो यही है कि ज्ञान रूप रहते हुए परम ज्ञान स्वरूपा भगवान की भक्ति को भी अगर प्राप्त हो जाए तो जीवन आनंद से भर जाता है। यही राजा जनक के जीवन में हुआ कि ये ज्ञानी तो भक्त थे, परम ब्रह्मानंद पूर्ण ज्ञानी थे। भगवान श्री राम ने इनको जीवन में आकर इनको दर्शन देकर इनको कृतार्थ किया। ऐसे थे हमारे महाराजा जनक, सीता जी के पिताजी। बोलिए जय श्री राम।